नमस्कार दोस्तों। द लर्नर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए बताने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं आपके लिए। वेल नोन टॉपिक आपका है। अक्सर बच्चे हमारे इस क्वेश्चन आता है वहां से तो कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राय देखा जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो वीडियो बनाया जाए जो आप तक पहुंचाया जाए, जिससे ताकि आप लोग इसको देखें और अपने आंसर को क्लियर करें भविष्य में, ताकि आपके एग्जाम में इससे गलती ना हो। तो इस टॉपिक का नाम है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स आ जाते होंगे, जानते ही हैं वो वर्ड कौन कौन से हैं। नीड, डेयर एंड यूज टू। वो वर्ड है नीड, डेयर एंड यूज टू। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। तो यही वर्ड है नीड, डेयर एंड यूज टू। इन्हीं को हम कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नाम तो है ही है, इनकी पहचान क्या है? तो यथा नामी तथा गुणे, आप जानते ही हैं। तो हम आपको बता दें कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विदाउट डू डज डिड, विदाउट डू डज डिड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस और इनकी सहायता से बनाए जाते हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू की सहायता से बनाए जाते हैं। तो उन्हीं को हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उन्हीं को हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसकी जानकारी आपको होगी, अच्छे से होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीड, डेयर एंड यूज टू पे चर्चा करते हैं। ठीक है, एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, मेन वर्ब ही है, तो मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे और कब ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे और कब ये सेमी की तरह काम करेंगे, यही बात समझ में आ जाए, बस कंफ्यूजन खत्म हो जाए। बेसिकली यूज टू के साथ तो टू लगा ही रहता है, लेकिन नीड और डेयर के साथ टू लगता भी और नहीं लगता है। बेसिकली इन्हीं के साथ एरर ज्यादा होता है, यूज टू के साथ एरर नहीं होता है। किसी भी बच्चों को यूज टू के साथ हमेशा सॉल्व करने में एरर नहीं हो पाता, मतलब कोई गलती नहीं होती उससे। हाँ, एक पॉइंट अभी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो नीड और डेयर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी सहायता से जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, तो इनका यूज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है आई नीड टू स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नीड नॉट टू स्टडी इंग्लिश। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, नीड आई टू स्टडी इंग्लिश। इसी के साथ दो सेंटेंस और बना लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% एग्जाम्पल ही है, जिसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर अपने अंदर परफेक्शन लाना चाहते हैं तो वह आपका एग्जाम्पल ही है जो क्लियर करेगा। आई डू नॉट, आई डू नॉट नीड टू स्टडी इंग्लिश। आई डू नॉट नीड टू स्टडी इंग्लिश। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, डू आई नीड टू स्टडी इंग्लिश।
चलिए, तो नीड को वर्ड पकड़ के हमने आपको चर्चा किया कि इनके साथ कब इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, कब इसका यूज सेमी के रूप में होता है। प्रायः टू के लेकर कंफ्यूजन होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है, अर्थात टू लगा रहता है। और जब इनका यूज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है तो आने वाली इन्फिनेटिव भी सेमी हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, अर्थात विदाउट टू हो जाती है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हमने आपको बताया कि आपको देखना है कि विदाउट डू डज डिड इसका यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हुआ है तो यह सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। यदि अफर्मेटिव में इसका यूज है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड के साथ इसका यूज है, तो नो डाउट ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट होगा। और जब मेन वर्ब की तरह ट्रीट होगा तो मेन वर्ब के बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा। तो आइए, आई नीड टू स्टडी इंग्लिश, तो ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में है इसलिए टू स्टडी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आई नीड टू स्टडी इंग्लिश सही हो जाएगा। दूसरा, आई नीड नॉट टू स्टडी इंग्लिश, क्योंकि विदाउट डू डज इट नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर टू स्टडी गलत हो जाएगा, अर्थात टू का यूज गलत हो जाएगा, टू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है नीड आई टू स्टडी इंग्लिश। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि विदाउट डू डज डिड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, इसलिए यहां पर भी ये टू हमारा गलत है, टू सही नहीं होगा। अगला सेंटेंस है आई डू नॉट नीड टू स्टडी इंग्लिश। आई डू नॉट नीड टू इंग्लिश अर्थात डू की सहायता से नेगेटिव बना हुआ है, अर्थात हमारा नीड मेन वर्ब के रूप में है, यहाँ पर ये शेमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर टू स्टडी बिल्कुल सही होगा। ध्यान रहे, यहां पर यह सेंटेंस हमारा शेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, शेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। यहां पर ये मेन वर्ब है, तो हमें देखना होगा कि सेमी है कि मेन है। अगर शेमी है ऑक्सिलरी वर्ब, अगर शेमी की तरह यूज हो रहा है तो वर्ब भी अर्थात इन्फिनेटिव भी सेमी होगी, अर्थात विदाउट टू होगी। और यदि मेन के रूप में हो रहा है तो वर्ब हमारी जो इन्फिनेटिव होगी वो फुल होगी। ठीक है। अब ये सेंटेंस है डू आई नीड, तो यहां पर भी ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि डू आ गया है इसलिए यहाँ का टू भी सही है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अक्सर प्राय एरर इसी पे आता है कि टू होगा कि नहीं होगा, और कोई एरर नहीं आता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपने अच्छे से देख लिया कि इनका यूज कैसे। तो फिर से समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि डू डज डिड का यूज हुआ है तो यह नीड हमारा मेन वर्ब के रूप में होगा, आने वाली इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता ही नहीं है नीड और डेयर का यूज, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि वहां डू डज डिड का यूज ही नहीं होता है, इसलिए वहां पर वो मेन वर्ब के रूप में ही होता है। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि हमने दो बनाया, मॉडल सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दो बनाया और दो मेन वर्ब के रूप में हमने बनाया, तो विदाउट डू डज इट हमने इसमें नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, तो ये हमारा शेमी हुआ। इसलिए वर्ब विदाउट टू आएगी, अर्थात जो इन्फिनेटिव आएगी वो विदाउट टू आएगी। और दूसरे वाले में उसे एक पैरेलल हमने बनाया, ठीक है, तो ये मेन वर्ब के रूप में है। तो बस सिंपल सी बात है। ठीक इसी प्रकार से आइए, ये तो नीड का था, डेयर पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसी में कंफ्यूजन होता है कि कब टू लगेगा कब टू नहीं लगेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चूंकि डू डज डिड का यूज होता नहीं है इसलिए ये मेन वर्ब होते हैं, इसलिए उसके साथ आने वाली वर्ब फुल इन्फिनेटिव होगी। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि डू डज डिड का यूज हुआ है तो ये मेन वर्ब होगा और इसके बाद आने वाली वर्ब भी फुल इन्फिनेटिव होगी। लेकिन यदि विदाउट डू डज डिड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए गए हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए गए हैं, तो नो डाउट ये हमारा सेमी मॉडल होगा और फिर इसके बाद आने वाली इन्फिनेटिव वेयर इन्फिनेटिव होगी, अर्थात विदाउट टू होगी। चलिए
बातें समझ में आ गई। डेयर पे आ जाते हैं, एक एग्जांपल डेयर कर लेते हैं। सी डेयर्स टू गो देयर। सी डेयर नॉट टू गो देयर। अगला आपका है डेयर शी डेयर शी टू गो देयर। इसी के पैरेलल दो सेंटेंसेस और बना लेते हैं। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर। एक सेंटेंस और बना लेते हैं। डज शी डेयर टू गो देयर। डज शी डेयर टू गो देयर। तो सिंपल सी बातें हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है जैसा। तो हमने आपको पहले ही बताया कि सी डेयर्स टू गो देयर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज होता ही नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस में इसके बाद आने वाली इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव होगी। अर्थात हमारा अगर हम बात करें व्हाट इज डेयर, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब डेयर, तो ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। ये हमारा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सी नेक्स्ट आपका है सी डज सी डेयर नॉट टू गो देयर। क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस आई एस यूज नहीं होता है। तो सी डेयर नॉट टू गो देयर, तो यहां पर डेयर हमारा है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए यहां पर टू का यूज नहीं होगा। अब जो हमारा इन्फिनेटिव है वो सेम ही हो जाएगा। ये हमारा गलत हो गया। केवल गो होगा, टू गो नहीं होगा। सी डेयर्स नॉट गो देयर। ठीक है, अगला है डेयर सी टू गो देयर। यहां पर भी डेयर हमारा जो है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है, अर्थात विदाउट डू डज डिड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसके साथ भी हमारा टू, इसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी हमारे इन्फिनेटिव जो होगी वो विदाउट टू होगी, उसका टू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस सी डज नॉट डेयर। तो अब डज लग गया है, अर्थात डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो टू हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात वहां पर फुल इन्फिनेटिव आएगा। फिर दूसरा सेंटेंस है डज सी डेयर टू गो देयर, अर्थात डज लग गया तो यहाँ डेयर हमारा मेन वर्ब हो गया, और जब मेन वर्ब हो गया तो टू गो देयर यहाँ पर भी सही हो गया। इंट्रोगेटिव मार्क लगा लीजिए आप। तो बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखना है कि यही कंफ्यूजन होता है कि कब ये मेन वर्ब का काम करता है और कब ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। दिमाग में रहता है कि डेयर और नीड हमारे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही है, लेकिन जब इनका यूज विदाउट डू डज डिड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको याद रखना है। तो विदाउट डू डज डिड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब इनका यूज होता है तो ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होते हैं। ऐसी सिचुएशन में इनके साथ जो इन्फिनेटिव आती है विदाउट टू आती है, लेकिन यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज डिड के साथ इसका यूज होगा तो ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होंगे, मेन वर्ब होंगे, और ऐसी सिचुएशन में इनके साथ फुल इन्फिनेटिव आएगा। अक्सर यही एरर आता है और कोई एरर एग्जाम में नहीं आता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हम इनका दो चीज समझ में आएगी। एक तो ये कि कब इसका यूज नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है या हुआ है, और कब इनका यूज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में
हुआ है या होता है। दूसरी बात समझ में आ गई कब टू का यूज करना है, कब टू का यूज नहीं करना है। एक छोटा सा है, जब डू डज डिड की विदाउट डू डज डिड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नीड और डेयर की सहायता से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो वो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होते हैं। और ऐसे सिचुएशन में इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव अर्थात वर्ब विदाउट टू आती है, बस। बाकी हर जगह इसके साथ टू आएगा। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आ जाइए नेक्स्ट आपका है, एक सेंटेंस आता है यूज टू। एक सेंटेंस है यूज्ड टू, अच्छा सेंटेंस है तो कि यूज टू लगा ही है तो टू पे एरर नहीं आता है। यूज टू का एक रूल और भी है, यूज टू से बहुत सारे रूल्स है, उसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे चर्चा हम करते हैं यूज टू की, तो यूज टू से जो है पास्ट टाइम के किसी हैबिट को शो करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, जैसे आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू स्टडी द रामायण। अर्थात मैं रामायण का अध्ययन किया करता था। देखिए यूज टू यहाँ ये नहीं, यहाँ पर ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर सेमी मॉडल की बात आएगी तो ये पास्ट टाइम की हैबिट को शो कर रहा है। सेमी का मतलब ही है जब दोनों का काम करे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते ही हैं, जैसा कि ऊपर आपने देखा, और कहीं भी हो तो वहां डू डज डिड का यूज होता ही नहीं है, तो सेमी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। लॉजिक तभी बनता है जब इसका यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करें। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड नॉट टू स्टडी द रामायण। आई यूज्ड नॉट टू स्टडी द रामायण। अब यहां पर देखिए विदाउट डू डज डिड नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारा यूज जो है वो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मुझे लगता है कि मात्र यूज टू को देखकर डिसाइड करना ये ठीक नहीं होगा, कहना कि ये यहाँ पर सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब ही होता है। सेमी मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, चाहे वो नीड हो, चाहे वो डेयर हो, चाहे वो यूज टू हो। जबकि यूज टू सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन उठता है, अगर ये क्वेश्चन बना दिया जाए दोनों सेंटेंसेस में कि किस सेंटेंस में यूज टू का यूज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। शायद ये जिक्र कहीं ना किया हो, किसी किताब में ना किया गया हो, तो हमें आपको इस पे सोचना है, विचार करना है कि सेमी का मतलब ही जो मेन हेल्पिंग प्लस मेन दोनों का काम करे वही सेमी है। तो यहाँ सेमी का काम कहाँ कर रहा है, क्योंकि उसमें डू डज का यूज होता ही नहीं है, तो सेमी का काम कहाँ से करेगा। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको सेमी की तरह यूज करते हैं। हाँ, ये पास्ट टाइम के किसी हैबिट को शो करने के लिए जो अब नहीं रह गई है, पुरानी आदत की बातें हम करें, है ना, हैबिचुअल एक्शन की बात करें जो इस समय नहीं है, वो सेंस देता है। ये उस रूप में नहीं है, जैसे हम बात करें आई यूज्ड योर मोबाइल। ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, आई यूज्ड योर मोबाइल, मैंने आपका मोबाइल यूज किया था, प्रयोग किया था। अर्थात ये कहीं ना कहीं से पास्ट इंडेफिनिट का जो सही रूप है, यूज का सेकेंड फॉर्म जो है, ये यहाँ पर हुआ है। यहाँ यूज टू है, तो यूज टू का यूज वहां पर पास्ट टाइम के किसी एक्शन को, हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। तो इस सेंटेंस से वही हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है, इस सेंटेंस से बिल्कुल नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस से बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस से हैबिचुअल पास्ट टाइम किसी हैबिचुअल एक्शन का बोध नहीं हो रहा है। तो ये तो मेन वर्ब है, यहाँ पर ये शेमी की तरह काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, आई यूज्ड। अब रही बात सेमी मॉडल, बार बार एक चर्चा हम कर रहे हैं,
ये देखने में यूज टू वैसे ही है, तो यूज टू से पास्ट टाइम का एक्शन की बातें हो रही हैं, वो सही है। आई यूज नॉट टू स्टडी द रामायण। अब ये सेमी मॉडल की तरह यूज होगा। अब ये सेमी मॉडल की तरह यूज होगा। अक्सर लोग सोचेंगे कि भाई यूज टू लिखा हुआ है, कहीं अंतर नहीं दिया गया है। तो आपको जैसे हमने नीड और डेयर का यूज बताया, ठीक उसी प्रकार से ये भी तर्क हम दे रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चूंकि डू डज डिड अर्थात हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता है, केवल मेन वर्ब आता है, तो सेमी का कोई लॉजिक नहीं बनता है। चलिए, तो आई यूज टू, ये 3 सेंटेंस जब आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो यूज्ड है तो टू स्टडी रहेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ यूज्ड है तो टू स्टडी रहेगा, या था यूज टू साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूज टू वाला यूज टू है, ना कि ये वाला यूज्ड है। ये आपको समझना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा इसके साथ। चलिए, बाकी आप लोग अध्ययन करिएगा, कुछ आपको जो लगेगा कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। इस पे जो एक एरर आता है, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, यूज्ड टू प्लस इन्फिनेटिव। जैसा कि एग्जांपल आपने देखा ही, यूज टू प्लस इन्फिनेटिव होता है और वर्ब टू बी जिससे आप कहते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, बेसिकली वर्ब टू बी का नाम कहते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, माइंड में आ ही जाता है। तो वर्ब टू बी प्लस यूज टू प्लस जीरेंड का यूज होता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा कि वर्ब टू बी प्लस यूज टू प्लस जीरेंड होता है और ओनली यूज टू प्लस इन्फिनेटिव होता है। ये कॉमन एरर का बहुत अच्छा रूल्स है, इसको आपको थोड़ा सा लर्न करके रखना पड़ेगा। कॉलम बना लीजिए, अभी इस पे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे कैसे एरर होता है, आता है। तो थोड़ा सा अपने बॉक्स में नोट करिए, नोट बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू रिसाइट द रामायण, आई एम यूज्ड टू रिसाइट द रामायण। तो देखने में आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा जब तक ये स्ट्रक्चर माइंड में नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये स्ट्रक्चर, ये रूल आपको पता नहीं होगा, तब तक देखने में सही ही लगेगा कि टू लगा हुआ है और वैसे भी यूज टू दिमाग में सेट रहता है ना। और फिर रिसाइट, जो कि गलत है। इसका सही रूप होगा आई एम यूज टू रिसाइटिंग द रामायण, रिसाइटिंग द रामायण। आई एम यूज टू रिसाइटिंग द रामायण। तो आई एम यूज टू रिसाइट द रामायण, आई एम यूज टू रिसाइटिंग द रामायण। ये तभी क्लियर होगा जब आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर, ये रूल पता होगा, नहीं तो सब एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, सेंटेंस अभी लिखा ही गया था, उसी को फिर रिपीट कर लेते हैं। आई यूज टू रिसाइट, सेम एग्जांपल लेते हैं, द रामायण। आई यूज टू रिसाइट द रामायण। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। नहीं तो कंफ्यूजन होगा, गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए कि आई एम यूज टू रिसाइट द रामायण, आई एम यूज टू रिसाइटिंग द रामायण, आई यूज टू रिसाइट द रामायण।
देखने में अगर रूल नहीं पता तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर दे दिए जाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, विच वन इज करेक्ट विच वन इज रॉन्ग, है ना। तो आई एम यूज टू रिसाइट वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये पार्ट गलत है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, वर्ब टू बी प्लस यूज टू प्लस जीरेंड का यूज होता है, और वर्ब टू बी प्लस यूज टू रिसाइटिंग दिया गया है, अर्थात ये सही होगा। टू भले ही लगा हुआ है लेकिन रिसाइटिंग रहेगा, रिसाइट नहीं होगा। और आई एम यूज टू रिसाइट, यहाँ पर ये सही है क्योंकि इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, आपने देखा ही। तो वो रूल आपको, ये स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, यूज होगा, इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर प्रायः देखा जाता है कि बहुत सारे एरर आते रहते हैं और इसी प्रकार से छोटे छोटे कंफ्यूजन हो जाते हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ अपने कांसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर सकते हैं, और बेशक जहां तक हो सकेगा आपकी आपकी मदद की जाएगी। चलिए आज के लिए यूट्यूब चैनल पर आपको जुड़ने के लिए थैंक्स।